इन लोगों ने त्रिवेणी का नहीं पता। राधा स्वामी जो हम तो सीधे त्रिकुटी से शुरू करते हैं, हमने नीचे का कोई लेना देना नहीं। ये तो राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले, विशेषकर ये सचखंड सतलोक का ठेका ले रहे हैं। और इनसे हम चर्चा करते थे तो ये क्या मूर्ख बनाते थे कि हमारे गुरु जी कहते हैं कि नीचे का तो ये पिंड है और ये ऊपर का ब्रह्मांड है, हमने तो सीधा त्रिकुटी से चलना है। त्रिकुटी वो बताते हैं यहाँ पर, जबकि त्रिकुटी यहाँ नहीं होती, त्रिकुटी यहाँ होती है पीछे, इस रीढ़ की हड्डी से संबंधित है उसका सारा सिस्टम। तो वो क्या, त्रिकुटी पर जाते हैं हम सीधे, वहां से स्टार्ट करते हैं, नीचे से कोई लेना देना नहीं। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी ये समझ लो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उस हवाई अड्डे पर आप चले भी गए और यहाँ तो आगे तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि आगे जाने के लिए जिसलिए वो हवाई अड्डा बना है वो इसलिए बना कि वहां से जहाज पकड़ो और जिस देश में जाना है पहले उसका वीजा और उसका पासपोर्ट और यहाँ की क्लियरेंस, इस देश की जो पासपोर्ट जब बना जब क्लियरेंस हो जाएगी उसको लेकर और फिर किराया जहाज का, और फिर आगे जाकर कोई बिजनेस करना, वो पैसे तेरे पास होने चाहिए तब तू आगे जाएगा। तो इसलिए पहले हमने यहां से, अच्छा त्रिकुटी पर जाने के लिए भी कोई साधन चाहिए, ऐसे उड़कर थोड़ा जाएगा अपने घर से, कोई बस में बैठेगा, कोई ट्रेन में जाएगा, तो इसलिए इनको ज्ञान नहीं है। हमने सबसे पहले कहां से चलना पड़ेगा, हम सीधा मूल कमल में जाएंगे। हृदय कमल में प्राणी रहता है, हृदय कमल के साथ उससे फिर हम नीचे जाएंगे मूल कमल में। एक अलग से सिस्टम है पार होने का। मूल कमल से फिर आएंगे वापस ब्रह्मा के कमल में, फिर शंकर के, फिर विष्णु जी के कमल में, फिर उसी हृदय कमल यानी शंकर के कमल में, फिर कंठ कमल में, पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ साथ अंदर की साइड में सिस्टम है, और फिर हम आएंगे त्रिकुटी पे। जब तक हमारे ये नीचे के कमल नहीं खुलेंगे, ये साफ नहीं होगा, क्लियरेंस इनकी हमें नहीं देंगे, तो जीव आगे नहीं जा सकता। तो उसके लिए भी हम आपको पहले मंत्र जो देते हैं 7 मंत्र, वो 5 मंत्र तो इन्हीं कमलों से आपको बरी कराने के हैं, फ्री कराने के हैं। आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको प्रत्येक स्थान पर तैयार मिल जाएगा इस भक्ति से जो दास ने आपके लिए। उसके बाद आप पहुंचोगे त्रिकुटी पर। त्रिकुटी के बाद फिर स्टार्ट होती है त्रिवेणी। ये दीप्ति घाटा जोड़े पे त्रिकुटी सुनी है ना, त्रिकुटी कख भी नहीं बताया। त्रिकुटी पर तो ये सभी साधक जाते हैं, चाहे राम का है चाहे कृष्ण का, क्योंकि वहां तो अकाउंट होता है सबका। नरक में जाना हो वो त्रिकुटी पर जाता है, इसको नरक में भेजो, वहां पूरा सेक्रेटरिएट बना हुआ है इनका। इस धर्मराज का वहां एक दफ्तर है, ऑफिस है, उसमें सबसे पहले न्यायाधीश के वहां जाते हैं, उनका अकाउंट होता है। उसके बाद नरक में जाना, नरक में जाओ, ब्रह्मा का पुजारी ब्रह्मा के लोक में, विष्णु का पुजारी विष्णु के लोक में, शिव का पुजारी शिव के लोक में, और बाकी नरक में जाना गधे कुत्ते बनना वो जाओ, उनका सब वहां से उनको फिर फर्दर जो कुछ बनना बना वहां से मिलता है। उसके बाद फिर त्रिवेणी शुरू होती है, 3 रास्ते। अब हम त्रिवेणी कहते हैं इलाहाबाद में कि गंगा और जमुना आकर मिल गई और बीच में सरस्वती, और यहाँ का उल्टा सिस्टम है त्रिवेणी। वहां 3 रास्ते हैं, 3 वे माने रास्ते, 3 रास्ते बनेंगे। 3 लेफ्ट जो रास्ता है उसमें पूरा सेक्रेटरिएट है इनका, यमदूतों का, धर्मराज का, और आगे फिर एक सुरंग जाती है सीधी। वहां से जो धर्मराज फैसला करता है, यम के दूत या फिर उस देव के दूत जिसकी उसने साधना कर रखी, वहां से फिर वो ले जाते हैं। शिव विष्णु के पुजारी हैं तो विष्णु के दूत वहां खड़े मिलेंगे, और जिन्होंने नरक में जाना उनको यम के दूत लेकर जाएंगे।